श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सत्संग सभा का लाभ प्राप्त करने एकत्र हुए सभी भक्तों को सहस्नेह जय स्वामीनारायण। आइए 2021 के वर्ष की प्रथम रविवारीय सत्संग सभा का प्रारंभ करते हैं प्रभु भजन के साथ, धुन एवं कीर्तन एवं स्तुति गान से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण 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 नाम भज मन 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 स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। अक्षरधाम से आए सहजानंद, अक्षरधाम से आए सहजानंद। भक्तों के पूर्ण काम भज मन स्वामी नारायण, भक्तों के पूर्ण काम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। मूल अक्षर को साथ मिलाए, मूल अक्षर को साथ मिलाए। गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण, गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण। अक्षर मुक्तों को साथ मिलाए, अक्षर मुक्तों को साथ मिलाए। ऐश्वर्य लाए तमाम भज मन स्वामी नारायण, ऐश्वर्य लाए तमाम भज मन स्वामी नारायण 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 नाम भज मन 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 स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण
भज मन स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण भज मन स्वामी नारायण। संत बड़ा परमारथी के जाका मोटा मन कि तुलसी सबको देत है राम सरीखा धन। संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी भारी भरम मिटावत भारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी परम कृपालु सकल जीवन पर परम कृपालु परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी रीत जगत से न्यारी नारी रीत जगत से न्यारी ब्रह्मानंद संतन की सोवत ब्रह्मानंद संतन की सोवत मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही
संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेत् वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। धुन एवं कीर्तन के गान से सभा का हमने प्रारंभ किया है। आइए अब गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के दर्शन करते हैं। आवाने आवारे आवाने आवारे रे जो मारी आँख लेडी मारे। आवाने आवारे जो मारी आँख लेडी मारे। आवाने आवा आवाने आवारे आवाने आवारे रे जो मारी आँख लेडी मारे। आवाने आवा आवाने आवा मारा नाथ बिराजो। आवाने आवा मारा नाथ बिराजो। हारे मारा तन ना ताप बुझावा रे। हारे मारा तन ना ताप बुझावा रे। रे जो मारी आँख लेडी मारे। आवाने आवा रे जो मारी आँख लेडी मारे। आवाने आवा डोलरिया नित हार पैरावूं। डोलरिया नित हार पैरावूं। हारे रूड़ा तोरा लावूं लटकावा रे। हारे रूड़ा तोरा लावूं लटकावा रे। रे जो मारी आँख लेडी मारे। आवाने आवा रे जो मारी
मारे आवा ने आवा। अमृत वेणे सुकोमल नेणे, अमृत वेणे सुकोमल नेणे। हारे अति अमृत जड़ी वरसावारे, हारे अति अमृत जड़ी वरसावारे रे। जो मारी आँखलड़ी मारे आवा ने आवा रे। जो मारी आँखलड़ी मारे आवा ने आवा। प्रेमानंद कहे नाथ जी आगे, प्रेमानंद कहे नाथ जी आगे। हारे रहूं हाजर निश दीन गावारे, हारे रहूं हाजर निश दीन गावारे रे। जो मारी आँखलड़ी मारे आवा ने आवा, आवा ने आवा रे, आवा ने आवा रे रे। जो मारी आँखलड़ी मारे आवा ने आवा रे। जो मारी आँखलड़ी मारे आवा ने आवा। तारा मुख नीला वणता मीठी रे मोहन वन माड़ी। तारा मुख नीला वणता मीठी रे मोहन वन माड़ी। एवी त्रिभुवन मानवती रे मूर्ति मरमाड़ी। देवी त्रिभुवन मानव दिखी रे मूर्ति मरमाड़ी। चटक रंगीला तारा मोड़ी डाने छेड़े। चटक रंगीला तारा मोड़ी डाने छेड़े। मनड़ू डोले छे केड़े केड़े रे मोहन वन माड़ी। तारा
રંગડો જામ્યો છે ફૂલડાને તોરે, રંગડો જામ્યો છે રે ફૂલડાને તોરે, ભ્રમર ભમે છે ચબૂકોરે રે, મોહન વનમાળી. भाल तिलक के सर के रुराजे, भाल तिलक के सर के रुराजे, मुख जोई शशियर लाजे रे, मोहन वनमाળી. ब्रह्मानंद कहे सर्वस्व मारूं, ब्रह्मानंद कहे सर्वस्व मारूं, रूप जोईने वाला तारू रे, मोहन वनमाળી. एवी त्रिभुवनमा नवदीठी रे, मूर्ति मरमाળી. संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी. ऐसे परम हितकारी संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की ऐसी परम हितकारी भावनाओं के दर्शन हमने विशेष रूप में पिछली रवि सभा में किए थे। आज की इस रवि सभा में भी स्वामी जी की इस समाज सेवा की उदार भावना को विशेष हम दृढ़ाएंगे। पहले एक वक्तव्य का लाभ प्राप्त करते हैं। पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि स्वामी जी की इस समाज सेवा की भावनाओं के पीछे क्या उनका उदार व्यक्तित्व था, उनकी क्या भावना थी, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी। स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः, सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय।
2021 के नए वर्ष में आज की ये जो प्रथम रवि सभा है, नूतन वर्ष की ये प्रथम रवि सभा में उपस्थित आप सभी हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। सभी को जय स्वामीनारायण। संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। संत परम हितकारी होते हैं। संस्कृत सुभाषित में ऐसे हितकारी संत की महिमा बताते हुए कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम विभूति। जैसे वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, जैसे नदी परोपकार के लिए बहती है, जैसे गाय परोपकार के लिए दूध देती है, वैसे संत का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ऐसे परोपकारी और परम हितकारी संत थे। उनके जीवन का मंत्र था, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई, दूसरों के आनंद में हमारा आनंद, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। और स्वामी जी की इस जीवन भावना से अनेक लोग प्रभावित हुए थे, चाहे कोई गांव का व्यक्ति हो या कोई शहर का हो, देश का हो या विदेश का हो, कोई राजकीय नेता हो या कोई धर्मगुरु हो। प्रत्येक व्यक्ति स्वामी जी के इस जीवन भावना से प्रभावित थे। भारत साधु समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री राम स्वरूप शास्त्री जी कहते थे कि लोग कहते हैं कि गंगा हरिद्वार में बहती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सच्ची गंगा नदी तो प्रमुख स्वामी महाराज जैसे संत के चरणों में बहती है। हम तो केवल वक्तव्य वाले हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज कर्तव्य को करने वाले हैं। ऐसे कई लोगों पर प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन का प्रभाव पड़ा था। प्रमुख स्वामी जी महाराज वह गुणों के महासागर के समान थे। हम अनंत जन्म धारण करें फिर भी ऐसे महापुरुष के गुणों का वर्णन कर नहीं सकते हैं, परंतु आज उनके एक गुण का हम यहाँ पर आज वर्णन करेंगे, उसकी महिमा का हम गान करेंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना पर दुख द्रवे सो संत पुनीता। संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। दूसरों का दुख वो कभी देख नहीं पाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसे दयालु, करुणा निधान, परोपकारी संत थे। उनके जीवन में निस्वार्थ सेवा भाव था। वो किस प्रकार से था, आइए उसको आज हम समझने का प्रयास करें। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से उन्होंने समाज की सेवा की है, जिस प्रकार से उन्होंने परोपकार किया है, एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है कि समाज की सेवा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। जब कभी भी हमारे भारत देश में या विदेशों में भी कुदरती आपदा आई हुई है, उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज की करुणा गंगा के दर्शन हजारों लाखों लोगों को हुए हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने समाज की सेवा भक्ति भाव से की हुई है। वे कई बार कहते थे कि जन सेवा वही प्रभु सेवा नहीं, परंतु प्रभु सेवा की तरह हमें जन सेवा करनी चाहिए। यानी जिस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, उस अनुसार और उस प्रकार हमें समाज के पीड़ितों की भी हमें सेवा करनी चाहिए। जब भी समाज में ऐसी कोई भी कुदरती आपदा आई हुई है, जैसे कि अकाल हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो या भूकंप हो, ऐसी कुदरती आपदाओं में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संतों, हरिभक्तों को, स्वयंसेवकों को लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, लेकिन स्वामी जी ने ये सिखाया कि हमें लोगों की सेवा भगवान की भक्ति मानकर करनी है। तो इस प्रकार उन्होंने समाज की सेवा की हुई है। निस्वार्थ भाव से भक्ति मानकर उन्होंने समाज के लोगों की सेवा की हुई है। और एक विशेषता स्वामी जी की समाज सेवा की यदि हम देखें तो वह ये थी कि उन्होंने आवश्यकता को समझकर सेवा की हुई है कि समाज में किस प्रकार की आवश्यकता है,
उसको जानकर समझकर उन्होंने लोगों की सेवा की हुई है। 26 जनवरी 2001 सुबह 8:46 का वो समय था और ऐसा भयानक भूकंप भुज में आया कि लोगों को हिलाकर उसने रख दिया। कई लोग बेघर हो गए, कई बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए, कई महिलाएं विधवा हो गई और चारों ओर मातम छाया हुआ था। सब लोग दुखी थे, परेशान थे। और ऐसे समय पर उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे श्री केशुभाई पटेल, उनका फ़ोन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के ऊपर आया। प्रमुख स्वामी जी महाराज उस वक्त बोचासण गांव में विराजमान थे। केशुभाई पटेल ने कहा कि स्वामी जी, भुज में भयानक भूकंप आया हुआ है और लोगों को बहुत नुकसान वहाँ पर हुआ है। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि केशु भाई, आप चिंता न करें, हमने भुज में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर राहत कैंप का प्रारंभ कर दिया है। और भुज का जो ये भूकंप आया सुबह 8:45 बजे, उसके सवा घंटे बाद ही वहाँ पर ये राहत कार्य स्वामी जी ने प्रारंभ करवा दिया था और दोपहर को 12 बजे तो वहाँ पर ये राहत कार्य में करीबन 4000 लोगों ने भोजन किया और उसी दिन रात्रि को करीबन 23,000 लोगों ने भोजन किया और बाद में कई महीनों तक ये राहत कैंप वहाँ पर चलता रहा। इसमें हर रोज़ 40,000 जितने लोग भोजन लेते थे। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने आवश्यकता को समझकर तुरंत ही समाज की सेवा की हुई है। भूकंप के 10 दिन हो गए थे। स्वामी जी ने वहाँ सेवा कर रहे संतों को फ़ोन करके बोला कि 10 दिन हो गए हैं और लोगों के नाखून भी बढ़ गए होंगे, लोगों को असुविधा होती होगी, तो उनके लिए आप नेल कटर की व्यवस्था करो। इतना सूक्ष्म विचार तभी हो सकता है जब आप भगवान की भक्ति मानकर लोगों की सेवा करो। ऐसी सेवा प्रमुख स्वामी जी महाराज ने लोगों की हुई है। उस वक्त टेम्पररी वहाँ पर निवास के लिए भी स्वामी जी ने व्यवस्था की। टीन और टेंट सिटी स्वामी जी ने वहाँ पर तैयार करवाई, जिसमें 594 जितने आवासों में 3480 जितने लोग वहाँ पर रहते थे, ताकि वो ठंडी, गर्मी और बारिश से उनकी रक्षा हो। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी भी स्वामी जी ने चिंता की कि उनके लिए खिलौने की व्यवस्था स्वामी जी ने करवाई। उनकी पढ़ाई चलती रहे, अभ्यास चलता रहे, इसलिए ट्यूशन क्लासेस का भी प्रारंभ स्वामी जी ने वहाँ पर करवाया। तो ऐसे समाज की आवश्यकता को देखकर स्वामी जी ने समाज की सेवा की हुई है। और एक अद्भुत सेवा की रीति स्वामी जी ने हमें ये सिखाई है कि लोगों की भावनाओं को समझकर हमें समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। भुज में जब ये भूकंप आया तो कई लोग ऐसे थे जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन भूकंप में उनका घर टूट गया, वो बेघर हो गए। तो वो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं था, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति उनके जीवन में आई तो इस प्रकार से राहत कैंप में जाकर भोजन करना, लाइन में खड़ा रहना, उसमें वो संकोच का अनुभव करते थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज को जब इस बात का पता चला, उन्होंने संतों को कहा कि आप टिफ़िन तैयार करो और ऐसे जो लोग हैं जो यहाँ पर राहत कैंप में भोजन करने के लिए नहीं आते हैं, जो संकोच का अनुभव करते हैं, उनके घर घर जाकर आप उनको ये गर्मा गर्म भोजन दो। और ऐसे करीबन हर रोज़ 300 से भी ज़्यादा टिफ़िन की व्यवस्था स्वामी जी ने करवाई। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों की भावनाओं को समझकर इस समाज की सेवा की हुई है। स्वामी जी ने सहानुभूति और प्रेम से सेवा की हुई है। आज समाज की सेवा तो कई लोग करते हैं, लेकिन एक प्रेम भाव से लोगों के प्रति सहानुभूति बताकर सेवा करना एक बहुत ही बड़ी बात है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार से समाज की सेवा की है। जब ये भूकंप में लोग वहाँ पर परेशान थे, कई लोग बेघर हो गए थे, कई ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जो स्वजन थे उनको चिंता थी कि हमारे ऐसे प्रिय स्वजन जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और इस प्रकार से वो छत के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या उनकी सद्गति होगी या नहीं होगी। ऐसे विचार जब लोगों के मन में वहाँ पर थे, लोगों को चिंता थी, उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने संस्था के जो वरिष्ठ संत हैं उन लोगों को वहाँ पर भेजा और उनके सानिध्य में वहाँ पर एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया, भगवान की पूजा का आयोजन किया गया। और ऐसे सभी जो लोग थे वहाँ पर उनको इकट्ठा किया गया
और उनके जो स्वजन जिनकी मृत्यु हो गई थी उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी सद्गति के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से वहाँ पर लोगों के लिए प्रार्थना की गई। तो ऐसी सहानुभूति के साथ स्वामी जी ने समाज की सेवा की हुई है। एक दिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने रात को करीबन 11:15 बजे जो भुज में सेवा कर रहे थे ऐसे संतों को फ़ोन किया और पूरा रिपोर्ट पूछा कि आज कितने गांवों में आपने राहत सामग्री का वितरण किया और कितने लोगों को आपने आज भोजन कराया। हर रोज़ रात को स्वामी जी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इस प्रकार से वो रिपोर्ट पूछते थे। वो संतों का मतलब जानकारी संतों से प्राप्त करते थे कि आपने कितना राहत कार्य किया, किस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं समाज के लोगों की। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जब ये बात संतों से पूछी, रिपोर्ट पूछा, उसके बाद स्वामी जी ने संतों को कहा कि भुज के आसपास में दूसरे भी गांव है, जैसे बचाव है, रापर, अंजार और खावड़ा जैसे गांव में भी, वहां पर हमें भोजन सामग्री पहुंचानी है और वहां पर भी हमें राहत कार्य, ये राहत कैंप का प्रारंभ करना है। तो उस वक्त संतों ने कहा कि स्वामी जी वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम राहत कार्य शुरू नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बदले हम ऐसा कर सकते हैं कि कई संस्था ऐसी है जो अभी वहाँ पर फूड पैकेट भेजती है, तो इस प्रकार से हम खाना पैक करके वहाँ उन लोगों को दे सकते हैं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखिए, हम फूड पैकेट तो दे सकते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन यदि हम ऐसे विपरीत समय में यदि किसी को ठंडा भोजन दे तो उसको सहानुभूति का अनुभव नहीं होगा, उसको अपनापन महसूस नहीं होगा, इसलिए हमें उनको गर्म भोजन देना है। बाद में स्वामी जी ने कहा कि यदि कोई माँ हो, वो अपने बच्चों को 3 टाइम यदि वो ठंडा भोजन दे तो उसमें बच्चे को प्रेम और सहानुभूति का अनुभव नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा कप भी गर्म दूध का वो एक छोटा सा कप भी देती है, वो बच्चे को पिलाती है, तो बच्चे को प्रेम और सहानुभूति का अनुभव होता है। तो हमें इस प्रकार से सेवा करनी है। देखिए, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने समाज सेवा की, मानव सेवा की एक विशिष्ट परिभाषा उन्होंने यहाँ पर हमें बताई कि हमें जैसे माता अपने संतान की, बच्चों की परवरिश करती है, सेवा करती है, उस प्रकार से हमें समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। इतना नहीं, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को समझकर उन्होंने सेवा की हुई है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक बार सेवा में रत संतों को फ़ोन करके पूछा कि आप जो कंबल सभी को वहाँ पर दान में दे रहे हैं, तो वो कंबल कैसे आप लोगों को बांटते हैं? तब संतों ने कहा कि स्वामी जी, जो हमारा ये भोजन के लिए जो कैंप हमने खोला हुआ है, वहाँ पर सब ये भूकंप पीड़ित आते हैं और जो भोजन का काउंटर है उसके बाजू में हमने ये कंबल रखे हुए हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो कंबल को लेकर वहाँ से जाते हैं। उस वक्त प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें तो जिसको ज़रूरत नहीं होगी वो भी कंबल लेकर चला जाएगा और बाद में उसका बिगाड़ होगा, उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उसके बदले आप एक काम करो, रात्रि को आप स्वयंसेवकों के साथ कंबल को लेकर निकलिए। उस वक्त क्या था कि आफ्टर शॉक भी आते थे, तो लोग घर में विश्राम नहीं करते थे, रात को बाहर खुले में ही सोते थे। तो स्वामी जी ने कहा कि आप रात को कंबल को लेकर निकलिए और जिस व्यक्ति ने रात में कंबल न ओढ़ा हो उसको आप एक कंबल दान में दीजिए। तो जो दान संस्था को प्राप्त हुआ है वो योग्य व्यक्ति तक पहुँचे, ज़रूरतमंद तक वो दान पहुँचे, इस प्रकार से स्वामी जी ने ये ख्याल रखा था और इस प्रकार से उन्होंने ये समाज की सेवा की हुई है। स्वामी जी ने इतना अद्भुत कार्य समाज के लिए किया, लेकिन कभी भी उन्होंने दिखावा किया नहीं है, निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की हुई है। एक बार एक संत ने स्वामी जी को फ़ोन पर कहा कि स्वामी जी, आज हमारी संस्था की ओर से करीबन 66,000 जितने कंबलों का वितरण हुआ। स्वामी जी ने तुरंत ही उस संत को कहा कि देखो, कभी भी हमने कितना किया, इतना वितरण किया, ऐसा कभी किसी को हमें बताना चाहिए नहीं। स्वामी जी ने तुरंत ही कहा कि देखो, सेवा तो हमें करनी है, उसमें कभी अहंकार रखना चाहिए नहीं। निस्वार्थ भाव से कोई हमारी प्रशंसा करे या ना करे,
ऐसे विचार के साथ हमें कभी सेवा करनी चाहिए नहीं। निस्वार्थ भाव से और केवल समाज का उत्थान हो, कल्याण हो, उनकी हम सेवा कर सके, इस विचार के साथ हमें ये सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी जो एक श्रेष्ठ आदर्श समाज सेवा की जो रीति है वो स्वामी जी ने वहाँ पर संतों को सिखाई। इतना ही नहीं, लेकिन स्वामी जी ने जो समाज की सेवा की हुई है वो किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना स्वामी जी ने समाज की सेवा की हुई है। जब ये भुज में भूकंप आया उस वक्त कई अलग अलग सेंटर्स से स्वयंसेवक और संत जो है वहाँ पर भुज में सेवा में रत थे। और उस वक्त हुआ ऐसा कि एक संत और स्वयंसेवकों के साथ वो सब गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर वो ये राहत सामग्री का वितरण करने के लिए और सेवा में सब जा रहे थे। और अचानक कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक स्वयंसेवक की तो वहाँ पर ही मृत्यु हो गई और एक संत जो थे उनको गंभीर चोट आई। इसलिए उनको तुरंत ही वहाँ पर इंटरनेशनल मेडिकल कैंप था, वहाँ पर उस संत को लेकर गए और उनको ट्रीटमेंट देने की जब बात हुई तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, जो वहाँ के मेडिकल कैंप के जो दूसरे अधिकारी थे और जो स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो मेडिकल कैंप है ये हमने भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए यहाँ पर हमने ये तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर केवल भूकंप पीड़ितों की ही सेवा हम करते हैं। और ये जो आप संत को लेकर आए हैं उनको तो कार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये केस हम यहाँ पर ले सकते नहीं है, उनकी हम यहाँ पर सेवा संभावना कर सकते नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। अब हुआ ऐसा था कि ये जो इंटरनेशनल मेडिकल कैंप था उसके जो स्टाफ मेंबर्स है वो हर रोज़ BAPS संस्था का जो राहत कार्य चल रहा था उसमें वो भोजन करने के लिए आते थे। अब BAPS संस्था यानी हमने भी ये जो ये जो राहत कार्य हमने प्रारंभ किया था वो भी भूकंप पीड़ितों के लिए ही था, लेकिन फिर भी एक उदारता से, एक सेवा भाव से हम ये मेडिकल कैंप के जो स्टाफ मेंबर्स है उनको भी भोजन कराते थे। लेकिन जब हमारे संत को इस प्रकार से ज़रूरत पड़ी, उनकी मेडिकल सेवा की जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने मना कर दिया। सभी जो दूसरे संत थे और जो संस्था के स्वयंसेवक थे उनको बहुत ही दुख हुआ और बाद में सभी ने विचार किया कि अब इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हम हमारे राहत कार्य में भोजन करने के लिए नहीं देंगे, उनको इधर आने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने मना कर दिया और इस बात का पता प्रमुख स्वामी जी महाराज को चला। उन्होंने तुरंत ही संतों स्वयंसेवकों को फ़ोन करके बोला कि देखो, चाहे उन्होंने हमारी सेवा की या ना की उसके सामने हमें नहीं देखना है, हमें कोई प्रकार की अपेक्षा किसी से रखनी नहीं है और कल आप उनको खुद जाकर बुला कर लाओ। और इतना ही नहीं, लेकिन जो भोजन सामग्री है वो अपने हाथों से आप उनको परोसो और प्रेम से परोसना और इस प्रकार से आप उनकी सेवा करना। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कभी भी बदले की अपेक्षा रखी नहीं है, निस्वार्थ भाव से कोई प्रकार की अपेक्षा रखे बिना उन्होंने ये समाज की सेवा की हुई है। किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वामी जी ने ये समाज सेवा में रखा नहीं है। जहाँ भी भारत के कोई भी कोने में, विश्व के कोई भी कोने में जहाँ भी कुदरती आपदा आई हुई है, स्वामी जी ने संतों स्वयंसेवकों को वहाँ पर सेवा के लिए भेजा है। उन्होंने कोई प्रदेश, कोई धर्म, ज्ञाति या जाति का भेदभाव कभी भी देखा नहीं है। तो इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से स्वामी जी ने ये समाज की सेवा की हुई है। समाज की सेवा तो अनेक लोग करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान ये समाज की बेसिक ज़रूरत है और वो तो लोग देते हैं और करते भी है, लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ सेवा समाज की यदि कोई हो तो वो ये है कि समाज की उत्कर्ष की सेवा, समाज की उन्नति की सेवा। आज समाज में हम देखें तो 3 समस्याएं ऐसी है जो सबसे बड़ी समस्या समाज की है। तो इसमें पहली समस्या ये है कि समाज में आज लोग संस्कारहीन और चरित्रहीन होते जा रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि समाज के जो लोग हैं आज नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। और तीसरी समस्या ये है कि समाज में आज परिवार टूटते जा रहे हैं। पारिवारिक कलह पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र के बीच में बढ़ रहा है। ऐसे समाज को उन्नत बनाने के लिए, सदाचारी बनाने के लिए
और उसको सुखी बनाने के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी अद्भुत कार्य किया हुआ है। उन्होंने समाज की उन्नति के लिए संतों का निर्माण किया। 1000 जितने संत स्वामी जी ने बनाए, नवयुवान पढ़े लिखे ये जो संत है वो गांव-गांव घूमकर लोगों को सदाचार की प्रेरणा देते हैं, लोगों को नशा मुक्ति की प्रेरणा देते हैं, एक चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा लोगों को वो देते हैं। तो ऐसे संतों का निर्माण प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया। दूसरा, उन्होंने हम देखें तो उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, संस्कार केंद्र उन्होंने बनाए, बाल संस्कार केंद्र, युवा संस्कार केंद्र, महिला उत्कर्ष की प्रवृत्तियाँ, और इस प्रकार से साप्ताहिक सत्संग के द्वारा उन्होंने लोगों के जीवन में सदाचार और सद्गुण की वृद्धि हो, ऐसा उन्होंने प्रयत्न किया। और आज हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग ये सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में ये सदाचार रूपी जो गुण हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन आदिवासी जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर भी लोगों के जीवन में कैसा परिवर्तन आया हुआ है। गुजरात के प्रसिद्ध इतिहासकार और गुजरात इतिहास परिषद के पूर्व अध्यक्ष ऐसे श्री मकरंद मेहता एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो ये आदिवासी उत्कर्ष का कार्य किया हुआ है उसको देखने के लिए दक्षिण गुजरात में सेरवास नगर के पास एक सुरंगी करके छोटा सा आदिवासी गांव है, वहाँ पर वो स्वामी जी का ये आदिवासी उत्कर्ष का कार्य देखने के लिए गए। और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर एक छोटा सा कुटीर मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर लोग नियमित भगवान की आरती भक्ति करते हैं। उसको देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वे वहाँ पर मंदिर में गए, उन्होंने दर्शन किए, गांव की स्वच्छता, मंदिर की स्वच्छता जब उन्होंने देखी तो वहाँ पर खड़े आदिवासी भाइयों को उन्होंने पूछा कि ये जो स्वच्छता है ये गुण आपको किसने सिखाया। उस वक्त उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज और उनके जो संत है वे हमारे गांव में यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने हमें ये जो सद्गुण है वो सिखाया हुआ है। बाद में मकरंद मेहता एक आदिवासी भाई के घर में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा तो एक महिला वो रसोई पका रही थी और वो चावल के आटे की रोटी बना रही थी। गर्मा गर्म रोटी वहाँ पर बर्तन में पड़ी हुई थी। मकरंद मेहता ने कहा कि क्या मैं ये रोटी खा सकता हूँ। उस वक्त उस आदिवासी महिला ने कहा कि देखो पहले मैं इसको भगवान को भोग लगाऊंगी, बाद में मैं आपको दूंगी। मकरंद मेहता ने जब ये बात सुनी उनको इतना आश्चर्य हुआ कि आदिवासी गाँव में ये अनपढ़ गंवार ऐसे जो लोग हैं उनको भी स्वामी जी ने ऐसे भक्ति के संस्कार सिखाए हैं। ये देखकर उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ। बाद में वहाँ पर कुछ बालक और युवान खड़े हुए थे। मकरंद मेहता ने उनको देखकर कहा कि मैं आपको मिलने के लिए तो इधर आया, लेकिन आपके लिए कुछ वस्तु या पदार्थ लाया नहीं हूँ, तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको दे सकूँ। उस वक्त उन बालकों ने कहा कि एक चीज़ ऐसी है जो आप हमें दे सकते हैं। मकरंद मेहता ने कहा कि क्या? उस वक्त उस बालक ने कहा कि आप ये जो गुटखा का व्यसन करते हैं वो आप हमें दे दीजिए। मकरंद मेहता ने जब ये बात सुनी वो भाव विभोर हो गए। उनको इतना आश्चर्य हुआ कि छोटे छोटे बालकों में भी ऐसे संस्कार यहाँ पर स्वामी जी ने दिए हुए हैं। और उसी वक्त उन्होंने अपना जो नशा है वो व्यसन वहाँ पर छोड़ा। और उस वक्त मकरंद मेहता को ये अनुभव हुआ कि वे कोई गांव के आदिवासी अनपढ़ लोगों के सामने नहीं खड़े हैं, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति के सामने, एक सदाचारी, एक चरित्रवान, एक मनुष्यों के सामने खड़े हैं। ऐसा अनुभव उनको वहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी महाराज ने समाज सेवा की एक आदर्श रीति हमें सिखाई। समाज की उन्नति के लिए स्वामी जी ने जो कार्य किया है वो न भूतो न भविष्यति है। ऐसा अद्भुत कार्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने समाज के लिए किया। तो ऐसे परम हितकारी महापुरुष संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुआयोजित समाज सेवा के सदा सहयोगी ऐसे स्वामी जी की उदार सेवा भावना को वक्तव्य के माध्यम से हमने जाना। पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। पिछले रवि सभा में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गुजरात के नगर मोरबी शहर में जो मच्छोद्यम टूटने के कारण जो होनारत हुई थी उसमें जिस प्रकार की समाज सेवा की थी उसके पूर्वार्ध भाग के दर्शन किए थे। आइए
अब हम उस समाज सेवा के उत्तरार्ध भाग के दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। अगस्त 1979 दोपहर 3:30 बजे का समय। मोरबी शहर को चीर कर बहती मच्छू नदी में पानी बढ़ने से अचानक डैम की दीवार टूटी और देखते ही देखते पूरा शहर 15 फीट पानी में डूब गया। मकान मिलकत सब ध्वस्त हो गया। हजारों लोगों की मौत हो गई। पूरा शहर मानो स्मशान भूमि बनकर रह गया। ये समाचार मिलते ही बड़ौदा स्थित स्वामी श्री ने तुरंत ही संतों और स्वयं सेवकों की एक टुकड़ी को मोरबी की ओर रवाना कर दिया। सबसे पहले पानी और चाय की व्यवस्था शुरू करवाई। राहत कार्य को तीव्र गति देने के लिए आकाशवाणी रेडियो पर भी संस्था के सभी युवाओं को इस कार्य में जुड़ने की अपील की और दूसरे ही दिन 1500 स्वयंसेवक मोरबी की भूमि पर दौड़े चले आए। फोन द्वारा सतत संपर्क में रहते स्वामी श्री ने मोरबी में पीड़ितों के लिए कीचड़ से तरबतर मोरबी शहर को स्वच्छ करने का अभियान शुरू करवाया। गर्मा गर्म भोजन परोसते रसोई गृह शुरू करवाए। घायल लोगों के उपचार के लिए दवा खाने शुरू करवाए। स्थानीय लोगों की जानकारी रजिस्टर करवा के गुमशुदाओं को तलाशने की कोशिश शुरू करवाई। इतना ही नहीं, विचरण की व्यस्तता के बीच भी एक दिन का अवकाश लेकर स्वामी श्री स्वयं मोरबी नगर आ पहुंचे। प्रमुख स्वामी महाराज जब मोरबी की मुलाकात के लिए पधारे तो उस समय उन्हें बहुत तेज बुखार था। सभी ने उनसे कहा कि बापा इस समय आपको बहुत तेज बुखार है, ऐसी स्थिति में आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना है, तो आप यहाँ न आए तो अच्छा है। इसके उपरांत कई जगहों पर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी दिक्कतें थीं, वाहन कहीं जा सके ऐसा रास्ता भी नहीं था, चढ़ान और ढलान से भरे बहुत कठिन रास्ते थे। पर बापा ने कहा ना, मुझे सबसे मिलना है। मैं प्रमुख स्वामी जी को मिला, उनको चरण स्पर्श किया और स्वामी जी कहने लगे कि हम स्वामीनारायण संस्था से आए हैं और यहाँ जो मोरबी में जो हुआ है उसके लिए आए हैं। तो मैंने प्रमुख स्वामी जी को बोला कि ये तो हमारा भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं और आपके दर्शन से जो है हम लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा और हम लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, मोरबी तकरीबन
इस समय पूरा टाउन जो है वो तबाह हो चुका है। तो प्रमुख स्वामी जी कहने लगे कि मैंने पूरा एरिया में जाकर देखना है। तब मुझे अभी भी याद है कि प्रमुख स्वामी जी जो है हाथ में जो स्वामीनारायण की मूर्ति जो है वो लेकर चलते थे और काफ़ी यंग थे। आर्मी में उन दिनों विली जीप होती थी खुली हुई, तो उसमें मैंने उनको स्वामी जी को अपने साथ में बिठाया और मैंने खुद ड्राइव किया और उनको हर एक जगह मैं ले गया। तो जब स्वामी जी ने ये सीन देखा, ये दृश्य देखा, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तो वो कहने लगे कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत कुदरत का ऐसा कोई भगवान की तरफ से आया है। तो स्वामी जी ने कहा मुझे सभी जगहों पर जाना है जहाँ जहाँ भी स्वयं सेवकों की टुकड़ी काम करती थी। वहाँ पर जो मेजर थे वो भी बापा के साथ थे। उनको साथ लेकर हर जगह कहीं कहीं तो जिनके कुटुंब चल बसे थे उन्हें जाकर भी मिले, अपने स्वयं सेवकों को भी बल मिले, प्रेरणा मिले। तो वे जहाँ जहाँ सेवा करते थे वहाँ इतने बुखार में भी स्वामी जी हर जगह गए। भलु करवा हमेशा बिजानु, देहने दमता प्रमुख स्वामी, स्वीकारी पार की पीड़ा, स्वीकारी पार की पीड़ा, हसीने खमता प्रमुख स्वामी, हसीने खमता प्रमुख स्वामी। यदि हम होते तो आनाकानी करते, ऐसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्तों पर टूटे हुए मकान जो रास्तों पर ढेर होकर पड़े थे, वहाँ से होकर जाना बहुत ही कष्टकारी था। हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ थे, फिर भी बापा सभी स्वयं सेवकों को किस तरह स्नेह पूर्वक मिल रहे हैं। और तो और वात्सल्य मूर्ति स्वामी श्री को मन हुआ कि मुझे इन स्वयं सेवकों की सेवा करनी है। संतों और कार्यकर्ताओं ने ना कहा, फिर भी बुखार में भी वहाँ उपस्थित सरकारी कर्मचारियों, ग्रामजनों एवं स्वयं सेवकों को, वहाँ सभी को स्वयं बापा ने चाय परोसी। बापा सभी जगह लोगों से पूछते कि घर के सामान में क्या क्या था। वो बापा हमें लिखवाते थे। दरअसल जब हम निकले थे उसी वक्त उन्होंने सूचित किया था कि साथ में डायरी और पेन ज़रूर रखना, ताकि मेजर साहब के साथ ये सारे पॉइंट दर्ज होते जाएं। इन लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हमें देने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी बापा हमें याद करा के रास्ते में लिखवाते जाते थे। जब हम घर घर जाते थे तब बापा हमें निश्चित पूछते कि इसका मकान मालिक कौन है, घर के कितने सदस्यों की मौत हुई है। फिर उसे पास बुलाकर उसके मकान में पुष्प वृष्टि करके उसके रिश्तेदारों को आश्वासन देकर आशीर्वाद भी देते। ठाकुर जी के पुष्पों की अंजलि देकर उन्हें धीरज और हिम्मत देते और मृतकों की सद्गति के लिए प्रार्थना करते। उस समय स्वामी श्री के वहां उपस्थित रहने से उन लोगों को काफी बल मिला, नहीं तो वे काफी निराश हो गए थे। इस हादसे में कई लोगों के सगे संबंधी चल बसे थे, जिनके पशु चले गए हों, संपत्ति चली गई हो, वे सब निराश हो गए थे। पर प्रमुख स्वामी जी के आने से और उन्हें मिलने से और स्वामी जी ने जो आश्वासन दिया और जिस प्रेम से उनके साथ बातचीत की, उससे उन सभी के अंदर आत्मविश्वास जागा और फिर से उन सबको हिम्मत मिली और मदद रूप होने लगे। स्वामी ने कहा, अभी तो सेवा के कार्य में जुट जाओ, यही आपकी बड़ी सेवा होगी और दुख भी भूल जाओगे। और ये बात सच भी। गणोपकार गणोपकार हृदय रमता प्रमुख स्वामी, भलु करवा हमेशा बिजानु, देहने दमता प्रमुख स्वामी। और प्रमुख स्वामी महाराज पधारे और मैं साथ में था। तब जिस जिस जगह बापा जाते थे वहां स्वयं सेवक उत्साह में आकर कीचड़ की परवाह किए बगैर दंडवत करने लगते थे।
बापा को हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे, बापा के आशीर्वाद लेने के लिए भावुक हो जाते थे। स्वामी जी वहाँ धोती संभालते हुए घर घर घूमे और अपने कार्यकर्ता जहाँ जहाँ सेवा कर रहे थे वो वहाँ पर आए। स्वामी जी को देखकर बापा आए कहकर सभी कार्यकर्ता एकदम खुश हो गए थे। जो पूरा असरग्रस्त थे, जो भी विस्तार में हो, मुझे याद है वजयपुर विस्तार, कालिका प्लॉट विस्तार, धर्मागढ़ विस्तार, हर जगह पर जाकर उन्होंने उनके दुख दर्द बांटने का कार्य किया कि मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। वो सचमुच बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि उस समय जो असरग्रस्त लोग थे उनके मन में इस दुर्घटना का भारी सदमा था, और इस सदमे को सामान्य स्थिति में बदलने के लिए जो शब्द, उसमें भी ऐसे महान वैश्विक संत, जिसे कह सकते हैं वैश्विक संत के शब्द ऐसा जादुई असर कर गए कि सचमुच मोरबी के लोगों को लगा कि हमारे दुख में सहभागी होने के लिए इस BAPS संस्था ने ये भव्य सेवा का अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया है। ऐसे मौके पर प्रमुख स्वामी महाराज की उपस्थिति, ऐसा महान कार्य जो घर घर जाकर करना कोई विरल संत ही कर सकते हैं। छोटी छोटी जगह जहाँ जा भी नहीं सकते थे, ऐसे स्थल पर भी बापा कीचड़ से भरे रास्तों से गुजरे हैं। यदि कोई कहे कि बापा यहाँ जाने जैसा नहीं है, तो वे कहते नहीं जाना है, देखना है क्या हुआ। जब भी वो लोकल पॉपुलेशन से या लोगों से बात करते थे, जैसे एक भाई की तरह या एक पिता की तरह बात करते हैं, और उनका जो कार्य करने का, जो कार्य संचालन का जो कारण क्वालिटी थी, वो बहुत ग्रेट थी। और हर जगह पर अगर वो जहाँ पर खाना बढ़ता था, वहाँ पर खुद जाके चेक करते थे। वो खुद जाके देखते थे कि भाई क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या सामान आ रहा है, सामान क्यों नहीं आ रहा है, और हमेशा उनका यही प्रयत्न रहता था कि किस प्रकार से सुधार किया जाए। तो इसी प्रकार से हमारे विचारक हैं, हम सब लोग जो है एक मिलकर, जो देश में इतनी बड़ी विपदा आई है उसको हमने ठीक करना है। और सच पूछो तो असंख्य घर कब्र बन गए थे मानवों के। एक एक घर में 2-2, 3-3 लाशें, 2-2, 3-3 मौतें। पर बापा इतने दयालु कि बापा उस टूटे हुए डैम के पास आए और बापा ने हाथों में पानी लेकर संकल्प किया कि इस बाढ़ के हादसे में जिन जिन लोगों की मौत हुई है उन सब का हे महाराज कल्याण करना, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज में थी, जो मैंने हमेशा उनके साथ देखी है। वो आगे से आगे अग्रसर रहते थे और बहुत कम बोलते थे, बहुत विनम्र थे, लेकिन जो कार्य की जो क्षमता थी उनकी न थकने वाली क्षमता वो उनमें थी। सुबह से शाम तक जो है वो घूमते थे, अपने प्रचारकों को बताते थे, जो पीड़ित लोग हैं उनको सांत्वना देते थे, उनको बोलते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उस समय एक बार स्वामी जी के पास एक भाई जाकर पहुंचे थे, वो मुझे बराबर याद है, और एकदम रोने लगे। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगे मेरा भतीजा यहाँ रहता था, उसका कोई पता नहीं है। फिर उसने जांच पड़ताल भी करवाई थी उस लापता के लिए, जिस भाई का घर डैमेज हो गया था ना, उसकी। फिर निर्मल सी राणा उसे वहां लेकर गए। तुम्हें ये जो यादी है ना घायल ग्रस्तों की, वो हम तुम्हें बताएंगे। उस यादी में 2 की मौत हुई थी और 2 घायल हुए थे। उस समय वो जो व्यक्ति थे वो इतना खुश हो गए कि उसने कहा कि मुझे कल्पना नहीं थी कि इस तरह मुझे यहाँ मदद मिलेगी। मेरा ये सगा भतीजा मेरी आंखों के रतन जैसा था, क्योंकि अब मेरी कोई संतान नहीं थी, तो ये मेरे बेटे जैसा था। तुमने मेरी बहुत मदद की। स्वयं सेवक जब सेवा में जुड़ते तो उन्हें खुले पैरों में चलना होता था, तो कांच के टुकड़े, लोहे की कीले कई बार पैर में लग जाते थे। कई बार ऐसी कोई तीक्ष्ण वस्तु जिससे खून भी बहता था और चमड़ी डेड हो गई थी, तो पता ही नहीं चलता था कि मुझे कोई चोट लगी है। फिर जब बापा ने इन सब के पाँव देखे तो प्रत्येक स्वयं सेवक के सिर पर बापा बार बार हाथ रखते जाते
हर एक स्वयंसेवक बालक की तरह बताते कि देखो बापा यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। और फिर कुछ ऐसा तय हुआ कि अब सब पाँवों में पट्टे की तरह कपड़े बांध लें। फिर जहाँ से भी कुछ ऐसे कपड़े मिले उसे सभी स्वयंसेवकों ने पैरों में पट्टे बांध लिए, कपड़े फाड़ फाड़ कर उसे बांधकर सेवा पूरी की। केशु भाई भी आ गए और शाम को जो मीटिंग रखी थी 5 बजे, उसमें सभी स्वयं सेवकों को एकत्रित किए। सेवा कार्य थोड़ा जल्दी बंद करवाया क्योंकि हमें चिंता थी कि वो सारे डर गए हैं। तो सभी को बापा के आशीर्वाद मिले और केशु भाई ने भी बात की। बापा ने अंत में बल की बात की। સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય। આજે મોરબીને અંદર ખૂબ જ આ રીતે હોનારત થયેલી છે અને એના રાહત કાર્ય માટે આપણે સંસ્થાએ નિર્ણય કર્યા પ્રમાણે યુવકોને સંતો અગાઉથી આવી ગયા છે, પણ ત્યાર પછી પણ આ બધા આ પ્રમાણે અપીલ કરવા પ્રમાણે આવી ગયા છો, અહીંયા આગળ હાજર થયા છો, તો દરેકને ખાસ આ સેવાનું કાર્ય મળ્યું છે તેથી મહારાજ ખૂબ રાજી થશે। શ્રીજી મહારાજે આપણને આવો સેવાનું કાર્ય પ્રથમ શીખવેલું છે અને શાસ્ત્રીમાં યોગીજી મહારાજે પણ આપણને એ રીતે પ્રેરણાઓ આપી છે। તો અત્યારે આ પ્રમાણે અહીંયા આગળ જે બધા આવ્યા છો એ તમામ બહુ સારી રીતે સેવાનું કાર્ય કરજો। એમાં આપણે બરોબર રીતે સેવા આપવાની છે। એમાં જે સેવા મળે એની અંદર આપણે કામ સાફ સફાઈનું હોય, બીજું પણ કાર્ય હોય અને ત્યાં આગળ જે આપણને સૂચનાઓ આપે એ પ્રમાણે દરેકે કાર્ય કરવું અને એમાં જરા પણ બીજો કોઈ વિચાર રાખવાનો નથી। આપણા કામકાજ બીજા ત્રીજા મૂકીને આવ્યા છે, ત્યાં ભગવાન બધું સંભાળશે અને ભગવાન કામ કરશે અને આ કાર્ય કરવામાં આપણને મહારાજ ખૂબ સહાયરૂપ થશે અને મદદરૂપ થશે। એટલે બળ રાખીને સર્વે આ કાર્ય કરવાનું છે। અત્યારે આપણે ઘરનો વિચાર કોઈ કરશો નહીં, પણ આ કાર્યનું જે આપણે કરવું છે આપણું ઘરનું છે અને ભગવાન રાજી કરવાનું આ કાર્ય છે। શ્રીજી મહારાજને રાજી કરવાનું આ કાર્ય છે એમ સમજીને સૌ તનતોડ રીતે કાર્ય મંડી પડજો અને તમામ સેવા બહુ સારી રીતે કરજો અને આ સેવાથી શ્રીજી મહારાજ રાજી થશે, શાસ્ત્રીમાં યોગી મહારાજ પણ રાજી થશે અને આ સેવામાં સર્વને ખૂબ સારું બળ મળશે અને ભવિષ્યમાં પણ એવો આનંદ થશે। તો દરેક ખૂબ ઉત્સાહથી અહીં આવ્યા છો તો આપણને કદાચ બીજી અગવડ સગવડો પણ પડે, સુવાની, ખાવાની, બેસવાની, એની પણ પરવા કર્યા સિવાય આ એક સેવા જબરદસ્ત રીતે આપણને મળી છે, માટે બરાબર કરજો અને આ પણ આપણું જ પોતાનું જ કાર્ય છે। આ કાર્ય આપણે જે કરીએ છીએ એ કંઈ કોઈને બતાવવા માટે નથી, અગર કોઈને ઉપકાર માટે પણ નથી, પણ કેવળ શ્રીજી મહારાજને રાજી કરવા માટે આપણે કરીએ છીએ એ માનીને સર્વ ત્યાં આગળ આ રીતનું કાર્ય કરશો। और उस समय फिर बापा ने युवाओं को आदेश दिया कि कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं और ये सारा काम पूरा करने के बाद ही यहाँ से निकले। इस प्रकार बापा के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से अपने सारे युवकों ने सारे शहर के अंदर जहाँ जहाँ इस प्रकार का नुकसान और जो विनाश हुआ था वो सब कुछ साफ सफाई, स्वच्छता करने की और जिस ढंग से सब नष्ट हुआ हो वो सब ठीक ठाक करने का, और ऐसा बहुत सारा काम था। लगभग 15 दिन तक सतत दिन और रात अपने स्वयं सेवक वहाँ ठहरे थे और सभी ने वहाँ सेवा की थी। प्रमुख स्वामी जी महाराज मेरे दिल में बसते हैं और वो हमेशा यही कहते थे कि ये सब प्रभु की माया है, सब प्रभु ने किया है, हम तो प्रभु के शिष्य हैं और जो प्रभु हमको बोलता है हम वो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और उन्होंने कभी भी, मुझे अभी भी याद है कि कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई हमने की है या मैंने ये कार्रवाई करवाई है, ऐसा कभी। तो ये स्वामी जी की सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी मेरे हिसाब से, एक तो बहुत ही विनम्र थे, बहुत कम बोलते थे और बहुत ज्ञान था उनमें, उनको हर एक चीज़ का पता था। प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक बहुत बड़ा गुण जो था वो जन सेवा और प्रभु सेवा। ना प्रभु की सेवा तो सभी करते हैं, सभी संत करते हैं, सभी स्वामी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी का एक सबसे बड़ा गुण ये था कि जब भी ये आपदा आई, चाहे वो प्राकृतिक हो या कुछ इस प्रकार की आपदा आती हैं, उस टाइम उन्होंने जन सेवा को एक प्रभु सेवा के बराबर माना। तो ये प्रमुख स्वामी जी की उनकी सोच थी कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए
और इसी प्रकार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से यंग IAS, यंग IPS ऑफिसर वहाँ पर आए। तो मुझे अभी भी याद है कि उस समय तक जो है पूरा मोरबी टाउन जो है वो आर्मी को अंडर दे दिया था। तो उस समय सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था कि इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो सहायता का कार्य हो या कोई दूसरा उत्सव हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये प्रमुख स्वामी जी से सीखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आप इनको इस प्रकार से लगाइए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता यहाँ मोरबी में हो सके और जल्दी से जल्दी मोरबी का जो है वो अपने दोबारा ठीक हो जाए। 1500 के करीब स्वयंसेवक रात दिन राउंड द क्लॉक जब मोरबी की जनता के हमदर्द बनकर, चाहे वो सेवा का कार्य हो या फिर मृतदेह को निकालने का कार्य हो या फिर मलबा और कीचड़ हटाने का कार्य हो, वे सभी कार्य करते रहे, फिर चाहे पैरों में कील लगी हो या कांच लगा हो, क्योंकि परिस्थिति ऐसी ही थी कि ना तो हम इसे मान सकते हैं और ना ही कल्पना कर सकते हैं। पर मैंने देखा है अपनी आंखों से बहुत करीब से, और जो काम BAPS संस्था ने किया है न भूतो न भविष्यति। और प्रमुख स्वामी महाराज की सूचना थी कि जब तक मोरबी सक्षम न हो जाए तब तक मेरे संत हैं, जो मेरे हरिभक्त हैं, वे अनन्य सेवा करते रहेंगे। और इस बात को एक टीम वर्क से, संघ भावना से, कर्मयोग से BAPS संस्था ने कर दिखाया और उसका हम सबको विशिष्ट गौरव है। बापा उस समय साथ साथ सूचित करते थे कि आसपास के गांवों में भी अपने स्वयं सेवकों को भेजो। अब हम उलझन में थे कि ये सारे स्वयंसेवक यहाँ रहेंगे कि नहीं, उसकी हमें खबर नहीं। और बापा दूसरे प्रोग्राम की बात करते, तब हम थोड़ी हिम्मत हार जाते थे कि इन युवाओं में से गांव में सर्वे करने कौन जाएगा। तो स्वामी बापा ने हमें भाद्रा से आज्ञा दी कि तुम्हें 1 महीने तक मोरबी के आसपास के गांव, जिनकी स्वामी जी ने लिस्ट तैयार करवाई थी, जिसमें मालिया तक के गांव थे, जो नदी के दोनों किनारे के गांव थे, जिसके अंदर देखे तो अनाज, कपड़ा, अन्य जीवन जरूरी सामान सब 1 महीने तक 2-2, 3-3 बार एक ही गांव में जाकर उनकी मदद करनी हो। हमने उनके साथ मिलके जो है बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पे बिना अपना प्रचार करते हुए आपने सेवा करनी है, और जो सेवा है वो ठीक जो पीड़ित लोग हैं उन पर पहुंचनी चाहिए, ना कि आपने कोई एडवर्टाइज़ किया या ना कोई कुछ किया। और मेरे हिसाब से स्वामी जी ने जो है उस टाइम पर प्रमुख स्वामी जी ने बहुत की कृपा से और उनके शौर्य से जो है ये सारा काम पूर्ण हुआ है। क्योंकि जब पुनर्वास शुरू हुआ तब घरों के सर्वे करके उस घर में क्या क्या जरूरत है, उसके लिए स्वयं सेवकों को राउंड द क्लॉक 24 घंटे उस कर्मयोग में जोड़ करके सचमुच सर्वे करके किसको क्या क्या जरूरत है वो वस्तु पहुंचानी थी। वो सचमुच कठिन कार्य था और वो कार्य BAPS संस्था ने पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद से अच्छी तरह से कर दिखाया है। कदाचित समय की धारा में समय चलता रहेगा, अनेक नए प्रकल्प भी आते रहेंगे, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज की दृष्टि सचमुच मोरबी की धरा पर पड़ी। मैं तो सचमुच ये मानता हूँ कि उनके पुनीत चरणों से मोरबी फिर एक बार फिनिक्स पक्षी की तरह राख में से पुनर्जीवित हुआ है और आज एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। पर उसके पीछे जो अभूतपूर्व पुरुषार्थ है वो BAPS संस्था का, जो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो सचमुच गौरव की बात है। आज कई साल हो चुके हैं इस बात को, 40 साल भी हो चुके हैं, लेकिन तब भी प्रमुख स्वामी जी हमेशा हमारे हृदय में बसते हैं और मैं उनको हमेशा याद करता हूँ और हमेशा याद करता रहूँगा। कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, परम सुखकारी, परम सुखकारी। कोटि कोटि वंदन है गुरुवर, संत हितकारी, संत हितकारी। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। संत परम हितकारी, जय हो जय हो। प्रमुख स्वामी सुखकारी, जय हो जय हो। संत परम हितकारी, जय हो जय हो।
प्रमुख स्वामी महाराज की सेवाओं के अनेक विध सेवा प्रकल्पों में से एक सेवा आयाम का आज हमने दर्शन किया। स्वामी जी की इस समाज सेवाओं के समाज सदैव ऋणी रहेगा। आइए अब हम सब भगवान स्वामीनारायण एवं गुरुजनों के चरणों में गदगद भाव से प्रार्थना करते हैं। विश्व में कोरोना संकट की जो उपाधि फैली हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो, ऐसी भावना के साथ हम सब स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती का दीप प्रज्वलित करें और साथ में एक विशेष सूचना पर भी ध्यान दें। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर जोधपुर के तत्वावधान में 2 दिन तक हमें सूर सत्संग का लाभ प्राप्त होने वाला है। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के संगीतज्ञ संत पूज्य योगी प्रेम स्वामी हमें ये सत्संग का लाभ प्राप्त कराने वाले हैं, जिसमें भारतीय महान भक्तों एवं स्वामीनारायण संप्रदाय के संत कवियों के भजनों की प्रस्तुति का हमें लाभ प्राप्त होगा, जिनका समय रहेगा तारीख 9 जनवरी को रात को 9 से 10 बजे तक एवं 10 तारीख को हमारी ये रविवारीय सत्संग सभा में ही हमें ये सूर सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। तो सभी से नम्र निवेदन है कि हमें ये भजन प्रस्तुति का अवश्य लाभ प्राप्त करें। अब हम सब आरती में जुड़ते हैं। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम।
दिव्यता सह ब्रह्मरूपे प्रीति ओ ब्रह्मरूपे प्रीति सुहृद भाव अलौकिक सुहृद भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम् ओ तव शरणे सुफलम् यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की रविवारीय सत्संग सभा की यहाँ पर पूर्ण होती है। अगले रविवार तक सबको जय स्वामीनारायण। आइए साथ में ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं